नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह मरकाम ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार घोर अन्याय कर रही है और सिंगरौली के समस्त जिलावासियों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जैसे संविदा, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, रोजगार सहायक, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के इन परिवारों का आर्थिक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को ही है। इन सबकी नियमितीकरण की जाए। इन्हीं अब मुद्दों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह मरकाम सड़क पर उतरेंगे। आपका नाम बताइए, कहाँ से, क्या पद है आपका? विश्वनाथ सिंह मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। आदिवासियों को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए क्या कुछ काम कर रही है या नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के साथ घोर अन्याय कर रही है और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए हम समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगा। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और संविदा शिक्षक, रोजगार सहायक सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। इन मांगों को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में हम सड़कों पे उतरेंगे। आशुतोष राणा के निवास पर ख्याति प्राप्त हस्तियों का जन उत्सव मनाया गया। गढ़वारा में आशुतोष राणा के निवास स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध काव्य पाठ और कविता के रचयिता आलोक श्रीवास्तव और कौटिल्य बुक प्रकाशन के राजू अरोरा और नगर के नागरिक के गायक मनीष शुक्ला के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोगों ने ध्यान मगन होकर सुना। इस विशेष अवसर पर आलोक श्रीवास्तव और राजू अरोड़ा का जन्मदिन आशुतोष राणा के निवास स्थान पर सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। सर्वप्रथम आशुतोष राणा ने जन्मदिन के अवसर पर आलोक श्रीवास्तव और राजू अरोड़ा का तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है यदि हम और आप अपने जीवन में सार्थक काम करते रहते हैं। तो प्रिय आलोक, ये बड़े आनंद का विषय है कि सब परिवार आज आलोक, हमारी बहुरानी नीतू भी हैं, हमारे पुत्र सदृश अंशुल भी यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भतीजी यहाँ पे आलोक की मौजूद, आलोक की नातिन यहाँ पे मौजूद है, राजू भैया यहाँ पे, मतलब भाभी भले ही नहीं है लेकिन आप ये मान के चलें कि अर्जुन और सिद्धार्थ भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह राजू भैया की बात चल रही थी अंदर, तो मतलब ये निष्कर्ष है। और राकेश भैया के बड़े प्रेमी हैं। बहुत बहुत आपका संपूर्ण हमारे गाडरवारा की तरफ से नहीं कहूँगा, मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ मुझे दिया, आप दोनों ने, तो ये मेरा दायित्व होता है कि मैं भी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सौंपूं। मेरे पास जो आपके लिए सौगात है, क्योंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं जीवन में, जो परम पूज्य गुरुदेव दत्ता है कि हम आपको दें तो दें क्या, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कि पायल को झनकार दूं यह संभव नहीं, फूल को श्रृंगार दूं यह संभव नहीं। अरे आप खुद उपहार के उपहार हैं, उपहार को उपहार। शख्सियत जो है, व्यक्तित्व जो है, जब इस कृष्ण कुटी के जिसका घर बनाना है तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पे जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे सांस्कृतिक ये सहज ही रूप से जन्म उत्सव, जिसको आनंद उत्सव आप कहते हैं, कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के स्मरण से, उनके स्मरण से हम यहाँ पे शुरू करना है। तो हम खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं और परम पूज्य दत्ता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक पल सार्थक हो, क्योंकि सफल तो बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी, उनके जीवन का कोई भी क्षण सार्थक नहीं हो पाता। और हमने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा है, लिखा है कि अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो या तो ऐसे कर्म करिए
जिनके ऊपर लिखा जा सके ऐसा लिख दीजिए जिसे जीवन भर पढ़ा जा सके। तो आप लोगों ने, लेखक जो होता है वो अनुभूति होता है, लेकिन उस अनुभूति का कोई महत्व नहीं होता जब तक उसे अभिव्यक्ति के मंच ना मिले तो प्रकाश होता है। तो ऐसी अनुभूति और अभिव्यक्ति की जो इनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। बहुत पहले अपने माता पिता से सुना करता था कि जो लोग अंदर से बहुत बड़े होते हैं वो कभी भी अपने से छोटों को छोटा महसूस नहीं होने देते। हाथ पकड़ते हैं और उठाकर अपने पास ऐसे खड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के कद के बराबर है, कि सिर्फ वो बड़े नहीं हैं और भी लोग बड़े हैं। और यही उनका सच्चा बड़प्पन होता है, जिसके परम पूज्य दादा के आशीर्वाद से हमारे आशु भैया और भैया ये मेरे लिए और राजू भैया के लिए, राजू अरोरा भैया के लिए तैयार कर रखा था और मन बना रखा था। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी एक सरप्राइज है आपके लिए, गजब का है, जिसकी साक्षी यहाँ एक दो हस्तियाँ ही हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आप आज्ञा दें तो परसों मैं परम पूज्य दादा जी के सागर राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट के बाद स्कूली विद्यार्थियों ने शतरंज वार्ड में अपने मानसिक विकास का परिचय देते हुए प्रतिभागियों को सहभागिता की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 40 से ज़्यादा शालाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों ने पैदल से लेकर वजीर को इस तरह चलाया कि प्रतियोगिता देखने वाले दर्शक बच्चे के मानसिक विकास की तारीफ करते देखे गए। यह प्रतियोगिता पर्ल पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। चेस एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय खिलाड़ी और शतरंज प्रतियोगिता को आयोजित करने वाले शुभम परेता के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रस्तुति के साथ ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश और देश को शतरंज खेल में बेहतर प्रतिभागी प्राप्त होंगे जो रास्ते का गौरव बढ़ाएंगे। पेरेंट्स प्लीज लीव द हॉल, प्लीज बाहर हो जाए। हम लोग डिस्टर्ब होता है यहाँ, हम लोगों को भी जगह चाहिए होती है ऑर्बिटर्स के लिए। या तो क्लास बताएं या फिर ग्रुप बता सकते हैं, ग्रुप ABCD क्या है आपका। सागर जिले में तेजी से अवैध कॉलोनी में बन रही है। शहर में 8 गांवों में 138.4 हेक्टेयर जमीन पर 199 नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इनमें से अधिकांश में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी नहीं है। खेती की जमीन पर बिना डाइवर्शन के सिर्फ प्लांट काटकर तेजी से बेचे जा रहे हैं। सागर जिले में ही नहीं, रहली, पटना, बुजुर्ग और जामघाट पंचायतों में अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। पटना बुजुर्ग पंचायत में 5-6 कॉलोनियों में सड़क नहीं है। कुछ कॉलोनियों में कच्चा रास्ता बनाया गया है। कलेक्टर सागर दीपक आर्य ने सागर, रैली, खरई और बीना जनपद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए SDM को आदेश दे दिए हैं। वहीं रहली SDM गोविंद दुबे का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार रहली और पटना बुजुर्ग जामघाट के बिल्डरों को नोटिस देकर 3 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। बुजुर्ग का जो विषय आप बता रहे हैं, इसमें कुछ अवैध कॉलोनी की जानकारी प्राप्त हुई थी। इनकी जांच हमने कराई है और जांच कराने के बाद संबंधितों को हमने कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए हैं। तो अब उस सूचना पत्र के जवाब में यदि कोई वो वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो उसको निरस्त किया जाएगा। यदि वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं और अवैध रूप से काम करते हैं तो फिर विधि सम्मत उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो विकसित करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जी, कि उनको उसका लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के बाद उसका भूमि उपयोग करने का डाइवर्शन कराना है। फिर पूर्णता के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कराना है। निर्धारित जो LIG और EWS के प्लॉट होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। उसके जो रोड के, बिजली के, टंकी के जो मापदंड होते हैं उनको पूरा करना होता है। एक विधिवत
पूरा अधिनियम उसके बारे में बनाया गया है, उसी अधिनियम का पालन करते हुए कॉलोनाइजर को काम करना होता है। तो उसमें कोई भी यदि उसमें कमी बेशी वो करते हैं तो उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाती है। संबंध में अभी प्राइमा फेसी पटना, बुजुर्ग, समनापुर करीब 5 लोगों को इसमें नोटिस हमारे द्वारा भी जारी किए गए और ये प्रक्रिया भी सतत रूप से जारी है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला के साथ उनके ही देवर ने बलात्कार का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित महिला के द्वारा पूरे मामले की शिकायत आधारताल थाना पुलिस ने की गई है, जिसके बाद आधारताल थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। हालांकि मामले में यह बात भी सामने आ रही है कि पीड़ित महिला पुलिस आरक्षक पद पर सिंगरौली में पदस्थ है। वही मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी देवर को अभिरक्षा में लिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना आधारताल क्षेत्र में एक दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है। इसमें फरियादिया की रिपोर्ट पर थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चांडाल भाटा से अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार कर शराब जब्त की गई। जहां कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि चांडाल भाटा में एक कार से कुछ तस्कर भारी मात्रा में शराब तस्करी कर ले जा रहे हैं। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए टीम गठित करते हुए मौके पर दबिश देते हुए बताया गया कि कार के नंबर MP 17 CA 3524 की रोककर तलाशी ली गई। जी हाँ, कल मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच के सहयोग से कार्रवाई की गई है, जिसमें चंडाल भाटा शराब दुकान के पास में एक जाइलो गाड़ी MP 17 CA 3524 इस गाड़ी के संबंध में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई और गाड़ी को जब घेराबंदी कर पकड़ा गया, इसमें 4.5 पेटी इंग्लिश शराब पाई गई है, जिसमें आरोपी सुनील राजपूत एवं प्रेम किशोर गुप्ता निवासी विजयनगर इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 34(1), 36, 42 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है एवं माल की जब्ती की गई है। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। लगभग कितने कीमत की? ये लगभग 70,000 रुपये की। कहाँ से लाना बता रहे थे? आरोपियों से पूछताछ की गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि लाइसेंसी शराब दुकान का माल है ये। इसके संबंध में एक्साइज विभाग से भी जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ 72 विभागों में अपने हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं कार्यरत हैं। संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 कर्मचारी अधिकारी लगभग संगठन से जुड़े हुए हैं। सभी विभागीय इकाइयों में पूर्णता सामंजस्य को इस हेतु बेहतर प्रयास करना, सभी इकाई प्रमुखों को शासन द्वारा निर्धारित भर्ती मामले सचेत करना, सभी इकाई प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों को बैकलॉग प्रक्रिया और आरक्षण नियमों की अग्रहण स्थिति की जानकारी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कराना, अजा अधिकारी कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारी और उनके साथ अन्याय अत्याचार की कार्यवाही पर त्वरित गति से कार्यवाही पर अंकुश लगाना। सही आंकड़े पेश करो, सही आंकड़े पेश करो, 25,000 वालों को सही मुआवजा देना होगा, 25,000 वालों को सही मुआवजा देना होगा। बोल मेरी बहना हल्ला बोल, बोल मेरी बहना हल्ला बोल। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी इस बार राजस्थान कर रहा है। 67 साल बाद प्रदेश को यह मौका मिला है कि पाली जिले के रोहट में आगामी 4 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी में 400 विदेशियों समेत देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 35,000 स्काउट गाइड भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में आज चंदेरी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से स्काउट गाइड छात्र छात्राओं का चयन हुआ। इसमें दल प्रभारी सुनीता साथ द्वारा बाहर जा रहे बच्चों का मुंह मीठा कराकर भारत माता की जय वंदे मातरम गीत गाकर 6 बच्चों को दल के लिए रवाना किया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम
शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राष्ट्रीय पाली मारवाड़ जम्बूरी हेतु बच्चे राजस्थान में प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो जम्बूरी का कार्यक्रम है स्काउट गाइड का 4 वर्ष में होता रहेगा, जिससे हमारे विद्यालय से 4 स्काउट गाइड की छात्राएं जा रही हैं। बॉयज़ से 2 छात्र भी जा रहे हैं। छात्र यानी कि स्काउट और छात्राएं यानी कि गाइड्स कहलाती हैंगी। ये जो कार्यक्रम है राजस्थान में 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित होगा। उसके पहले गेट टुगेदर यानी कि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो कार्यक्रम है ये ग्वालियर के नए गांव में आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जम्बूरी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे इनकी जानकारी ग्वालियर में दी जाएगी। अभी आज हम बच्चों को यहाँ पर अशोकनगर रवाना कर रहे हैं। अशोकनगर से इंटरसिटी से इन लोगों का रिजर्वेशन है और गाइड्स के साथ में एक प्रीति मैडम जाएंगी और स्काउट बच्चे यानी कि बॉयज़ के साथ में सर जाएंगे, रघुवंशी सर। इस प्रकार से जिले से 13 स्काउट्स और 12 गाइड्स जा रहे हैं। टोटल 25 बच्चे यहाँ से अशोकनगर से राजस्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। स्कूल के छात्र हैं? ये बॉयज़ उत्कृष्ट एक्सीलेंस के 2 छात्र हैं अपने यहाँ चंदेरी से, और गर्ल्स में 3 छात्राएं, विद्यालय की 1 छात्रा जो है छात्रावास की है, यानी कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुल 4 छात्राएं जा रही हैं गाइड के रूप में जम्बूरी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।